Hello everyone. Today we will study in this video topic about the onset of the monsoon and withdrawal means मानसून का आगमन एवं वापसी. So let's start this video. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are presenting in nature affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं और उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं. द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 days from early June to mid September. और मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच का होता है. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है. दिस इज नाउ अस द ब्रस्ट ऑफ द मानसून एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर्स. और इसे मानसून ब्रस्ट या फटना या प्रस्फोट भी कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछार से पृथक किया जा सकता है या कहा जा सकता है प्री मानसून शावर्स भी कहा जाता है. द मानसून arrives at the southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of June. और सामान्यतः जून के फर्स्ट वीक में मानसून भारतीय पेनिसुला के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है. Subsequently it proceeds to the अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. और इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of June. और अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है. दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस. यह एक तीव्र प्रगति होती है. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांस्ड रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. और बंगाल की खाड़ी की शाखा से तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के फर्स्ट वीक में यह असम पहुंच जाती है. द लफ्टी माउंटेन्स causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains. और ऊंचे पर्वत के कारण द लॉफ्टी माउंटेन कॉसेस ऊंचे पर्वत के कारण मानसून पवनें पश्चिम के गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती है. और by mid-June the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. और मध्य जून में अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स. अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है. और दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शॉवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून. और दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब,
Haryana and eastern Rajasthan experience the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. और जुलाई के फर्स्ट वीक तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष जो भी हिस्से हैं वहां पहुंच जाता है। विड्रॉवल और द retreat of the monsoon is a more gradual process। और मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून begin in northwestern states of India by early September। और जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉस completely from the northern half of the peninsula। और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तर भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउथर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज फेयरली रैपिड। और प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग की वापसी की गति तीव्र होती है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिसंबर के स्टार्टिंग तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। मीन्स मानसून की वापसी अपेक्षाकृत, जैसा कि बताया गया, जो विड्रॉल प्रक्रिया है वो एक क्रम में होती है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम राज्य से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है और मध्य अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक मानसून पेनिसुला के जो उत्तर के भाग हैं वहाँ से पूरी तरह पीछे हट जाता है और प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है और दक्षिण के प्रारंभ तक दिसंबर के स्टार्टिंग तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शॉवर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, वहाँ पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे। और ये क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक होती है। द विड्रॉल टेक्स प्लेस progressively from north to south from the first week of December to the first week of January। और मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के फर्स्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। By this time the rest of the country is already under the influence of द विंटर मानसून। और इस समय देश का शेष भाग जो होता है वो विंटर मानसून के प्रभाव में या शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। सो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक था द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन today's video. Next topic of this chapter, topic of the seasons, we will study in our next video. Thank you for watching.